तो जब बेटा तो अपना पेट फाड़ के निकल गया इंद्र, तो गर्दन 1 साल तक क्यों काटता रहा वो? क्योंकि वो पेट फाड़ के निकल गया लेकिन मरा नहीं था ना वृतासुर। अच्छा, मरा नहीं था। हाँ। 1% और हम वो पिक्चर में भी नहीं देखते हो, पेट में गोली लग जाती है और तड़पता रहता है 1 घंटे तक। इंद्र को वृतासुर ने निकल लिया था ना, तो फिर इंद्र ने उसका पेट फाड़ा, बाहर निकला। तो बाजू कैसे काटी बाहर? तो पहले काट दी थी ना। ऐसे सवाल तुमने कैसे पूछ लिया ब्रो? तो मतलब कहाँ पे थे? तो तरतीब से तो चल रहा हूँ मैं। लीला में। हाँ, तो जैसे हम लोग अभी जैसे इस फोन से जुड़े हुए हैं, तो तिलक लगाते हैं और धोती पहन के जब चलते हैं, तो दारू पीने वाला भी और सिगरेट पीने वाला भी जो कंटामिनेटेड होता है वो भी अपना सामान की दृष्टि से जाता है। तो यहाँ पे इंद्र देख रहे हैं कि वो तो शुद्ध भक्त है, उसके आचरण से ही पता चल रहा है, हर चीज़ से पता चल रहा है, फिर भी वो गर्दन काटने में 1 साल लगा रहे हैं, मतलब शरीर का हनन कर रहे हैं एक तरह से। तो उसको अगर हम अग्नि के हवाले कर दें उस तरीके से, तो वो ज़्यादा बेटर है, या फिर उसको और काटें? नहीं मरा नहीं है ना, बिना मरे अग्नि के हवाले कैसे करेंगे? आप तो अगर जिंदा जला दो। वो उसकी तरह, वो किसको, दीपू दास है, दीपू चंद्र दास उसकी तरह जिंदा जला दो, ऐसे थोड़े ना। मार के जलाया तो फिर तो अच्छे लोग हो गए वो, मार के जलाया तो। उसको पता चल गया था कि भक्त है इंद्र को, क्योंकि कर्तव्य था ना, लड़ाई चल रही है ना। लेकिन वो प्रहलाद महाराज के केस में तो छोड़, ऐसे तो है, प्रहलाद महाराज के केस में तो कयादू को छोड़ दिया था। प्रहलाद महाराज के केस में कयादू को छोड़ दिया था। कयादू को पहली बात है कि स्त्री का वध नहीं किया जा सकता, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि गर्भवती स्त्री का तो बिल्कुल ही वध नहीं किया जा सकता, गर्भवती थी कयादू। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे नारद जी आ गए थे और नारद जी ने अपनी सुरक्षा में ले लिया था। एक बार सीनियर भक्त आ गया, उसके सामने फिर आप मनमानी नहीं कर सकते, फिर तो उनकी बात सुननी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। तो नारद जी ने बोला तो छोड़ दिया उन्होंने, उनको छोड़ना ही पड़ता, नहीं तो खत्म हो जाते वो। नहीं, वो यहाँ पे उससे मेल नहीं आ रही थी उसकी बात। हाँ, वो तो नारद जी ने उनको पूरी बात बताई, लेकिन वैसे भी स्त्री का और एक गर्भवती स्त्री को तो वैसे ही प्रहार नहीं किया, उसको वो नहीं कर सकते। और वो इंद्र ने मारना था पहले ही मार देता, लेकिन इंद्र का मकसद ये था कि जैसे कंस है, कंस जो है वो गर्भवती, जब देवकी माता देवकी गर्भवती थी तो उनको कोई कष्ट नहीं देता था, बच्चा पैदा होने की वेट करता था वो। हालांकि असुर था वो, फिर भी असुर भी जो है बच्चा पैदा करने की वेट करता था कि बच्चा पैदा होगा फिर अगला एक्शन होगा। गर्भवती स्त्री को आप हाथ नहीं लगा सकते।